अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी हर जान को मौत का मजा चखना है। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत वन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, यानी हर जान को मौत का जायका चखना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का पूरा बदला दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, इन आयात से हमें यह सीख मिलती है कि मौत हर इंसान को आनी है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर, और क़यामत के दिन हर इंसान को उसके किए गए अमाल का हिसाब देना होगा। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही बदला दिया जाएगा। अच्छे अमाल वालों को जन्नत का इनाम दिया जाएगा और बुरे अमाल वालों को जहन्नुम का अजाब मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लाह ताला बगैर हिसाबो किताब के सीधे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ना उनसे किसी किस्म का सवाल होगा और ना ही उनका कोई हिसाबो किताब लिया जाएगा। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से आमाल यानी काम हैं जिनकी बदौलत इंसान बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल हो सकता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि रमजान के महीने में दुनिया से जाने वाला शख्स क्या बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएगा। इसके अलावा रमजान में इंतकाल यानी मरने वाले शख्स के साथ कब्र में क्या सलूक किया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स रमजान के महीने में इंतकाल कर जाए तो उसके साथ कब्र में क्या मामला किया जाएगा, क्या उसे भी बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और सबसे अहम बात ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजान में इंतकाल करने वालों के बारे में क्या इरशाद फरमाया है। इन तमाम सवालों के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही और मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। लिहाजा मेरे दोस्तों, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। मेरे दोस्तों, माह रमजान मुबारक अल्लाह ताला का वो मुकद्दस और बरकत महीना है जिसके शुरू होते ही उसकी रहमतों का नुज़ूल होता है। रमजान का हर हर लम्हा और हर हर घड़ी अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और मगफिरत का पैगाम लेकर आती है। इस पाक महीने में अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों पर इतनी मेहरबानियां करता है कि वो हर लिहाज से अपने बंदों को ये बताना चाहता है कि मेरा कोई एक बंदा ऐसा अमल कर ले जो मुझे पसंद आ जाए और मैं उसे माफ कर दूं। क्योंकि रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत अपने गुनाहगार बंदों को बख्शने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश करती है। मेरे दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख और कड़वी हकीकत है जिससे हर इंसान को गुजरना है। इस दुनिया में जो भी आया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और आखिरत में अपने आमाल का बदला जरूर मिलेगा। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो जब भी किसी कब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। एक मर्तबा किसी ने आपसे पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नुम का तज़किरा करते हैं तब आप इतना नहीं रोते जितना कब्र को देखकर रोते हैं। इस पर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर इंसान वहां से निजात पा गया तो उसके बाद के तमाम रास्ते आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर वहां निजात हासिल न हुई तो आगे की सारी मंजिलें उससे भी ज्यादा भयानक हो जाएंगी। मेरे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने आखिरत के जितने भी मंजर देखे हैं उन तमाम मंजरों में सबसे ज्यादा खौफनाक और हौलनाक मंजर कब्र का है, क्योंकि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर कोई इंसान इसको आसानी के साथ पार कर लेगा तो उसके बाद का मामला आसान हो जाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान कब्र की इस पहली मंजिल को तय ना कर सका तो उसके बाद का मामला इससे कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक साबित होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या फिर जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। खुशनसीब है वो लोग जिनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और बदनसीब है वो लोग जिनकी कब्र को जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बना दिया जाता है। मेरे दोस्तों,
अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश के लिए बहुत से मौके अता फरमाए हैं। इंसान की जिंदगी में अल्लाह ताला ऐसे कई मौके देता है जिनके जरिए वो अपनी बेहिसाब मगफिरत करवा सकता है। इन्हीं मौकों में सबसे खूबसूरत और अफजल तरीन मौका रमजानुल मुबारक का महीना है। अल्लाह तबारक व ताला इस बाबरकत महीने के बारे में इरशाद फरमाता है, रमजान मेरा महीना है। और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। एक और रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी जजा यानी बदला हूं। मेरे दोस्तों, रमजान का ये पाक महीना ऐसा बाबरकत महीना है कि इसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उन्हें बेहिसाब बख्श दिया जाता है। मेरे दोस्तों, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को रमजान में मौत आए वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसको यौम अरफा यानी हज के अहम दिन में मौत आए वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में हो वो भी जन्नत में दाखिल होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजे की हालत में जिस शख्स का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला कयामत के दिन तक उस शख्स को रोजों का सवाब अता फरमाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है, और बदनसीब है वो शख्स जिसने रमजान मुबारक को पाया और उसकी बख्शिश ना हुई। अगर रमजान के इस बाबरकत महीने में भी उसकी बख्शिश ना हुई तो फिर कब होगी? मेरे दोस्तों, रमजान मुबारक का महीना अल्लाह ताला की रहमतों, बरकतों और मगफिरत का महीना है। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर तरह से अपने बंदों पर रहमत फरमाता है और चाहता है कि उसके गुनहगार बंदे उसकी बारगाह में रुजू करें और अपनी बख्शिश का सामान इकट्ठा कर लें। इसी वजह से अल्लाह ताला रमजान के इस बाबरकत महीने में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शैतान को भी कैद कर देता है ताकि वो लोगों को गुमराह ना कर सके। इस महीने में अल्लाह ताला के गुनाहगार बंदों को इबादत का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है ताकि वो अपने रब को राजी कर सकें, उसकी रजा हासिल करके जन्नत के हकदार बन जाएं। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। सही बुखारी की हदीस 1999। मेरे दोस्तों, इन तमाम रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने में जो शख्स इंतकाल कर जाता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मगफिरत फरमाता है और उससे किसी किस्म का हिसाबो किताब नहीं लिया जाता। इसकी वजह यह है कि रमजान मुबारक में जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यही नहीं बल्कि रमजान मुबारक में मरने वाले शख्स की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर रमजान के महीने में कोई काफिर या मुशरिक शख्स मर जाए तो क्या उसे भी बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा? क्या उसे भी कब्र के अजाब से निजात मिलेगी या नहीं? तो मेरे दोस्तों, इस बारे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इंसान पर अल्लाह ताला की रहमतों का नाजिल होना और उसे बगैर हिसाबो किताब के बख्श दिया जाना, ये तमाम चीजें ईमान के साथ वाबस्ता हैं। जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान लाएगा, उसके भेजे हुए आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानेगा और आपकी तालीमात को दिल से कबूल करेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला की रहमत का दरिया इतना बड़ा है कि वो अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के सदके अपने गुनाहगार बंदों को बगैर हिसाबो किताब के बख्श देता है।
वो गुनाहगार चाहे कितने ही गुनाहों में डूबा हुआ क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत हुआ हो तो अल्लाह ताला रमजान के बरकत महीने के सदके उसकी मगफिरत फरमाकर उसे जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाता है। लेकिन याद रहे कि जो लोग कुफ्र और शिर्क की हालत में मरते हैं उनके लिए रमजान का मुकद्दस महीना हो या कोई और वक्त मगफिरत का कोई दरवाजा नहीं खुलता। ऐसे लोगों को कब्र में भी अजाब दिया जाएगा और आखिरत में जहन्नम का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि मगफिरत और जन्नत में दाखिले के लिए ईमान का होना पहली शर्त है। जो लोग ईमान की दौलत के साथ इस दुनिया से रुखसत होंगे, चाहे वो गुनहगार ही क्यों ना हो, अल्लाह ताला रमजान के बरकत महीने के सदके में उन्हें भी अपनी रहमत से बख्श देगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। वो बख्शने वाला, रहम फरमाने वाला और अपने गुस्से पर अपनी रहमत को गालिब रखने वाला है। आओ हम सब मिलकर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रमजान मुबारक के इस बरकत महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें तमाम गुनाहों से बचाए, अपनी पूरी जिंदगी उसकी फर्मा बरदारी में गुजारने की तौफीक दे और अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में जीना और मरना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, अब आइए बात करते हैं उस सवाल के बारे में जो बहुत से लोगों के दिमाग में आता है कि रमजान में शैतान कैद होता है, फिर भी इंसान गुनाह क्यों करता है और बुरे काम क्यों करता है। ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में आता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। दरअसल रमजान के महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इंसान के नफ्स, अंदरूनी ख्वाहिशात और उसकी आदतें उसे गुनाह की तरफ ले जा सकती हैं। यानी शैतान का काम सिर्फ बहकाना होता है। लेकिन अगर इंसान पहले से ही गुनाह करने का आदी हो तो उसकी बुरी आदतें उसे बिना शैतान के भी गुनाह में धकेल सकती हैं। इसलिए रमजान में हमें अपनी नफ्स पर कंट्रोल करने और अच्छे कामों की आदत डालने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, ये रमजान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हुई, कि जब उसकी रमजान में मगफिरत ना हुई तो फिर कब होगी। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान आ गया, बरकत वाला महीना है, अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए, इनमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इसमें मरदूद शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इसमें एक रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो इसकी भलाई से महरूम रहा वो बिल्कुल ही महरूम रहा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु एक और रिवायत में फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक रिवायत में आता है कि रमजान के महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। एक और रिवायत में यह भी आता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसी तरह एक और हदीस में इरशाद हुआ कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, इन हदीसों से हमें यह पता चलता है कि रमजान का महीना रहमत और बरकत का महीना है और इस मुबारक महीने में शैतान को कैद कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि जब शैतान कैद हो जाता है तो फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं। तो इसका जवाब ये है, नंबर 1, बड़े बड़े शैतान कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे शैतान खुले रहते हैं जिनकी वजह से लोग गुनाहों में पड़ सकते हैं। जैसा कि एक रिवायत में इरशाद हुआ है कि सरकश और बड़े बड़े शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि इंसान शैतान के बहकावे में आकर 11 महीने तक लगातार गुनाह करता रहता है, जिसकी वजह से उसे गुनाह करने की आदत पड़ जाती है। इसलिए रमजान में जब शैतान कैद हो जाता है तब भी उसकी गुनाहों की आदत जारी रहती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि इंसान के गुनाह करने में शैतान के बहकावे के साथ साथ उसकी अपनी नफसानी ख्वाहिशात और आदतों का भी बड़ा हाथ होता है। इसलिए मेरे दोस्तों, रमजान का ये मुबारक महीना चल रहा है, हमें चाहिए कि इस महीने को अपने गुनाहों की आदत से निकलने का जरिया बनाएं, ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला से अपनी मगफिरत की दुआ मांगते रहें। तो मेरे दोस्तों, ये थी
हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ जानकारी हासिल हुई होगी। तो मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह ताला हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज।